हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे शेरों जवानों, क्या हालचाल? सब बढ़िया बेटा। चालू करें अपनी पाठशाला। दिखाई नहीं दे रहा मैं। आइए जी, लो जी, दिखाई दे गया मैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप सभी बहुत अच्छे हैं बेटा और खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब मेहनत अपनी रखा करो। आइए जी बेटा, टाइम हो गया क्लास का, करते हैं जी स्टार्ट। क्या स्टार्ट किया था मेरे भाई कल? क्या स्टार्ट किया था? क्या स्टार्ट किया था? टेंस। ओहो, बड़ा अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। देखो मेरे बच्चे, जिन्होंने कल की क्लास मिस की थी टेंस की, वो प्लीज कल की क्लास जरूर देख लें। आज की क्लास तो अटेंड करें ही करें, और कल की क्लास जरूर देख लेना भाई, क्योंकि अगर पहली क्लास नहीं देखोगे तो दूसरी में समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो। सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 7। हम स्टेप नंबर 7 की बात करने लग रहे थे, है नहीं भाई? वोकैब सेशंस में मेरे बच्चे सब इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है, एग्जाम वोकैब सारी इंक्लूड है। बिल्कुल बेफिक्र रहो अपने इस चीज से यार, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। वोकैब सेशन कल अटेंड कर लिया था, मजा आया कि नहीं आया? सारे के सारे लाइव आके अटेंड किया करो बेटा। चलो जी छुटकू मियां, तो अब बातचीत करते हैं आज की, और आज हम स्टेप नंबर 7 का जिक्र करेंगे। स्टेप नंबर 7 की हेडिंग क्या डाली थी बेटा? वेरी गुड, हाउ टू सिलेक्ट वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस, हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस। ये स्टेप नंबर 7 था बेटा। जिनकी कल की क्लास मिस हुई है, छुटकू मियाँ कल की क्लास देख ले। आज की समझ आ जाएगी, बट थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, ये मत सोचना पूरी समझ आ जाएगी बेटा। पूरी समझने के लिए तो तुम्हें पहले कल की क्लास देखनी पड़ेगी, तो पहले कल की क्लास जरूर देख ले, ठीक है? चलो बच्चे, देखो स्टेप नंबर 7 में मैंने बताया हाउ टू यूज अ वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस। बेटा टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब कैसे यूज की जाती है, टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे वर्ब्स यूज की जाती है, ठीक है? चलो छुटकू मियां जानते हैं। ध्यान देना बेटा। ध्यान देना। जो वर्ब होती है ना, वो दो टाइप की होती है। जो वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है टेंस में। एक तो होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है छुटकू मियां मेन वर्ब। एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक होती है क्या? मेन वर्ब, ठीक है? एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। बिल्कुल जी, आज भी क्लास है बेटा 9:30 रात को। आज 9:30 भी क्लास है वोकैब की, यूट्यूब चैनल आपके अपनी फैमिली इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। आज भी क्लास होगी बेटा, ठीक है? 9:30 रात को। ध्यान से सुनो, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। बेटा क्या बोला मैंने? दो वर्ब होती हैं टेंस में जो हमारे काम आती हैं। एक क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। चल, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। कई बार आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ साथ आप यूज करते हैं उसके बैक टू बैक मेन वर्ब। बेटा याद रखना, इसका एक टेक्निकल नाम भी होता है। और चिटको यहां ध्यान दे बेटा, बातचीत नहीं। इसका एक टेक्निकल नाम भी होता है। इसका टेक्निकल नाम होता है बेटा वर्ब कंपाउंड। इसका टेक्निकल नाम क्या दे दिया हमने? वर्ब कंपाउंड। तो वर्ब कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड वो ग्रुप कैसे बनता है? जब आप बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या ऐड करके? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है? मेन वर्ब की क्या करना? हेल्प करना। हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है बच्चे? मेन वर्ब की हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने यूज किया ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो अब आप मुझे एक बात को समझाने की कोशिश करें। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई? ये रही हेल्पिंग वर्ब। एच भी लिख लें, एम भी लिख लेते हैं, मेन वर्ब। तो बेटा ये मिलके अपने आप में क्या हुआ? कंपाउंड बन गया, वर्ब कंपाउंड बन गया, ठीक है?
अगर मैं ये बोल दूं यहां से इज हटा दूं तो मीनिंग खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ने किसकी मदद की बेटा? मेन वर्ब की। क्या बताने में? मेन वर्ब यानी कि मेन एक्शन का क्या बताना? वेरी गुड, समय बताने में मदद की, है ना? क्या मदद की? ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो है, अगर यहां वॉज होता तो क्या बोलते? था। समझ पा रहे हो? तो क्या देखा यहां पर? तो आपने इज देखा बेटा, ये जो है ये इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह साउंड कर रहा है, और जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रेजेंट का समय। डन बेटा? तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हो आप? मेन वर्ब यूज करते हैं। तो उससे क्या बन जाता है? वर्ब कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, चलो, तो ये दो चीजें हमने यहां पर सिलेक्शन पे डाल दी। बट सर अब ये वर्ब कैसे मदद करेगी? अब इसके नीचे मैं समझाता हूं। उसके लिए आपको बेटा, आप यहां तक एक बार कॉपी करें फटाक से। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल से लिखूंगा। फटाक से कॉपी करो। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके नीचे फिर एग्जाम्पल लिखूंगा। डन है जी? कॉपी हुआ बेटा? साथ साथ कॉपी करते रहना रे। ओ बेटा, जो नए चुटकू मियां हैं उनको बता दूं, साथ साथ कॉपी रखना। ये मत सोचना सर आराम से पढ़ाएंगे फिर आराम से झूलेंगे फिर तुम आराम से कॉपी करोगे। आराम आराम है बेटा, साथ के साथ कॉपी करना। ठीक है जी, हो गया? ये हुई ना बात। चलो जी बेटा, इसको मिटा देता हूं। अब बातचीत करते हैं कैसे। अब भाई ये कैसे सिलेक्शन आता है, कैसे हम टाइम को बताएंगे, कैसे हम जो है, देखो बेटा, अगर टेंस को रिप्रेजेंट करना है वर्ब की हेल्प से, ठीक है, टेंस को रिप्रेजेंट करना है वर्ब की हेल्प से, तो बेटा कल बताया था मैंने, बताइए टेंस किसके बराबर होता है? टाइम प्लस क्या? एक्शन। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम प्लस क्या? एक्शन। तो मुझे टाइम को भी रिप्रेजेंट करना होगा और मुझे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए किसकी हेल्प ली गई? वर्ब की। तो उसी के लिए बेटा वर्ब की क्या बनाई गई? फॉर्म्स। वर्ब की क्या बनाई गई? फॉर्म्स। तो हम क्या पढ़ते हैं? वर्ब की फॉर्म्स। जो एग्जांपल आपने कॉपी किया ना, उसी के नीचे आप कॉपी करोगे। वर्ब की क्या बनाई गई बेटा? फॉर्म्स। सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म। फिर इसके बाद कौन सी बनाई गई? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, इसको कभी भी बदतमीजी से मत बोलना। V1 V2, पागल हो गया? अबे V1 V2 कुछ नहीं होता। क्या होता है बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तू इसको V2 बोलेगा ना तो मैं तेरे मैथ्स में उंगली करूंगा। फिर कहता मैथ्स में मतलब, एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर। फिर मैं इसको x2 बोलूं तो तेरे को मिर्ची नहीं लगेगी? x2 y3 x2 y3। अबे पागल हो गए हो क्या? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं x2 y3? फिर बच्चे हुआ ना, हुई ना तेरे को परेशानी? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं। तो बेटा अब तुम इंग्लिश में क्यों उंगली कर रहे हो? फिर कहता V1, अरे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो कई बार टीचर्स और किताबों में गलत लिख देता है V1 V2 V3 V4 V5। अबे पागल कर दे, गोली मार दे सीधा, क्या कर रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। तो प्लीज इसे क्या बोलोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसको क्या बोलोगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिमाग में दौड़ी बातें। तो बेटा जो टेक्निकल जो बोला जाता है उसको वही तो बोलेंगे। ठीक है, तो कभी मत बोला करो V1 V2। डंडा रखा हुआ मेरे पास, वाईफाई वाला डंडा, यहीं से मारूंगा, घर जाके लगेगा। हाँ जा, ध्यान से पढ़ बेटा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जब बनाया गया तो उससे क्या दिखाया गया? प्रेजेंट टाइम। उससे कौन सा टाइम दिखाया गया बेटा? प्रेजेंट टाइम। जैसे ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हो तो तुम क्या बोलते हो बेटा? कौन सा टाइम बोलते हो? पास्ट टाइम। ठीक है जी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से कौन सा टाइम बुलवा लिया? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से कौन सा टाइम बुलवा लिया? पास्ट। यार आहिस्ता आहिस्ता टाइम बुलवा रहे हैं, ठीक है। बट बेटा अभी मैंने फ्यूचर नहीं बुलवाया है, अभी मैंने फ्यूचर नहीं बुलवाया, थोड़ी देर में बुलवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी फॉर्म आई बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट प्रोसेस। तो थर्ड फॉर्म को देख के कोई टाइम नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? परफेक्ट प्रोसेस। वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोल दिया जाता है, इसको पास्ट फॉर्म भी बोल दिया जाता है, और इसको परफेक्ट फॉर्म भी बोल दिया जाता है। तो इनके दो नाम है बेटा, दो नाम है। पहला क्या? इसको आप बोलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। या आप क्या बोलो बेटा? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म।
आसान। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अब हमने बनाई फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ना बेटा, याद रखना बेटा, वर्ब की तीन ही फॉर्म होती है। सर हमने V4 पढ़ी थी ING वाली, बेटा वो V4 या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती, उसको आप ये ना बोलें, ये गलत है। उसका नाम होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, अभी समझाता हूं मेरे बच्चे आपको। उसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आ जाओ बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आप ING सफिक्स करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आप ING सफिक्स कर देते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सर इसको V4 क्यों नहीं बोला या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं बेटा, ये इसी में चेंज करके बनी है, इसी में चेंज करके ये बनी है, इसलिए इसको अलग से दर्जा नहीं दिया गया। इसको बोला गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ना V4 ना, इसको बोला गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या क्या बोला जाता है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, और इसको बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ऐसा क्या? इसी में चेंज करके इसको बनाया गया है बेटा, इसीलिए इसको कोई फोर्थ अलग से कोई दर्जा नहीं दिया गया। चलो आगे। एक और ऐसी वर्ब है बेटा, एक और वर्ब की ऐसी वर्ब है, जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे या तो एस या ES साउंड के हिसाब से जो जुड़ता है, जब आप लगाते हैं एस और ES जब आप लगाते हैं, तो बेटा इसका नाम होता है सिंगुलर फॉर्म। बेटा SL जहां लिखूंगा समझ जाना सिंगुलर, PL जहां लिखूंगा बेटा उसका क्या बन जाएगा? प्लूरल। ठीक है, तो आप बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म, आप इसको क्या बोलोगे? सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब मेरे बच्चे जो ये है, इसका आप एक और नाम डाल सकते हो प्लूरल फॉर्म। ये होती है प्लूरल फॉर्म। तो ध्यान देना बेटा, इसको भी V5 बोलने की मूर्खता ना करे, मार खाओगे मेरे से। बेटा चीजों को टेक्निकली पढ़ो, ये इज्जत की बात है, चीजों को रटने रटाने की कोशिश मत करो। ये भी इसी में चेंज करके बनाई गई है बेटा, इसको भी अलग से कुछ नहीं बोला गया, इसको बोला गया सिंगुलर फॉर्म। मुझे बताओ वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, बट इनको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला गया, बट बाकियों को क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और इसको क्या बोला गया? सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। याद रहेगी कैसे कैसे बनाई जाती हैं, आप उसको दिमाग में बैठाओ। ठीक है, बातें याद रहेगी। वेरी गुड, समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे। तो आप इस तरीके से इन चीजों को लेकर चलो। अब बेटा सिर्फ इन्हीं की हेल्प से, क्या सर वर्ब इतनी ही होती है? वर्ब तो बेटा पूरा का पूरा भंडार है, बहुत बड़ा टॉपिक है। टेंस के बाद में वर्ब पढ़ाऊंगा, टेंस के बाद में वर्ब पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी सिर्फ हम उतनी वर्ब पढ़ेंगे जितनी टेंस से रिलेटेड है, टेंस में जरूरत पड़ेगी। बेटा इनसे टेंस का काम चल जाता है, इनसे टेंस का काम चल जाता है, सिंपल सी बात है, इनसे टेंस का काम चल जाता है, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। चलो देखते हैं अब इनको वो कैसे यूज करता है और कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे टेंस की। अब मैं आपको टेंस स्टार्ट करने से पहले ये बता दूंगा बेटा आप किसी भी टेंस की कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आ जाओ छुटकू, करते हैं मजे। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस यहां पर ये लिखता हूं, दे गो देयर, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा। अब आपको टेंस बताना है ये कौन सा है। एक बात बताओ बेटा, टेंस बताना है कौन सा है? कौन बताएगा टेंस? वर्ब बताएगी। तो वर्ब से पूछो, मैंने पूछा ए वर्ब तो कौन सी फॉर्म है, बताना बेटा ये कौन सी फॉर्म है। आपने बोला प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म है। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाएगी? प्रेजेंट। तो आप इसको देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। आपने इसको देखकर क्या बोला बेटा? प्रेजेंट। आपने इसको देखकर प्रेजेंट बोल दिया, आपने बोला हाँ सर प्रेजेंट है, सही। अच्छा एक बात बताओ बेटा, प्रेजेंट आगे क्या? बेटा आगे कोई वर्ब है? नहीं, तो ये सिर्फ प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम कई बार आप सिंपल प्रेजेंट डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट है, या इसी का नाम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका काम कोई एक्शन वैक्शन दिखाना नहीं, सिर्फ क्या है बेटा इसका काम? सिर्फ और सिर्फ क्या देना? इंफॉर्मेशन देना। वे वहां जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे,
वे वहां जाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सीखता हूं, मैं सिखाता हूं, कुछ भी आप बोलो, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो वो चीजें सिर्फ क्या होंगी, इंफॉर्मेशन। इसीलिए इसका नाम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जा सकता है। ठीक है। क्या बेटा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं बेटा, इसमें सिर्फ एक मेन वर्ब है। इसीलिए मैं और कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। आगे कौन सी प्रोसेस है सर? आगे कोई प्रोसेस गिवन ही नहीं है। नहीं गिवन तो इतना ही बोल दो, सिंपल प्रेजेंट है बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। चलो, इसका काम है इंफॉर्मेशन देना। आओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है। आ जाओ बेटा। छुटकू मियां एक बात बताओ, इसमें कितनी वर्ब है? आपने बोला सर 2 वर्ब हैं। आगे ना बेटा, वर्ब कंपाउंड क्या है? इज ईटिंग। अच्छा, इज वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। वेरी गुड बेटा, एक बात बताओ, ईटिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सर कॉन्टिन्यूस फॉर्म। सर कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना बेटा। चलो, अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर बोलने क्या बोला था? सर प्रेजेंट बोला था आपने। वेरी गुड। तो इसको देखकर क्या बोलोगे बेटा? सर प्रेजेंट बोलो। वेरी गुड बेटा, इसको देखकर क्या बोलोगे? सर कॉन्टिन्यूस बोलो। तो बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आसान है, आसान है, समझ आई चीजें? तो अब आप बेटे टेंस को खुद से पहचान लोगे, ये टेंस कौन सा, तुरंत उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। तो क्यों ना टेंस पढ़ने से पहले हमने जान लिया टेंस बनते कैसे हैं, टेंस का मामला क्या है, किस तरीके से पहचानते हैं, मजा आ जाएगा। आ जाओ बेटा, एक और देखते हैं। अगर मैंने लिखा दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। बेटा आप ये टेंस कैसे पहचानोगे, बताना मेरे बच्चे। आप बोलोगे सर क्या है बेटा? वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना बेटा। वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो डन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देख के क्या बोलते हो? वेरी गुड मेरे बच्चे, आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट। अच्छा, थर्ड फॉर्म को देखकर कौन सी फॉर्म होती है? परफेक्ट। तो इसको क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो बताओ मेरे बच्चे, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। देखा, आइडेंटिफिकेशन आ गई तुम्हें आइडेंटिफिकेशन आ गई। ठीक है जी, यहां तक कॉपी करो बेटा। एक एग्जांपल फिर और देता हूं, चीजों को पहचानेंगे। एक यहां पर एक दो एग्जांपल लिखूंगा मैं, एक बार यहां तक कॉपी करो। तो अब आगे आपको हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस, कैसे वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं टेंस दिखाने के लिए। तो आप इसको कॉपी करो, फिर आगे मैं और एग्जांपल लिखता हूं, आगे और चीजों को देखेंगे। ना 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 ना। तो कोई भी बच्चा बेटा प्लीज रजनीकांत बनने की कोशिश ना करे। आप बोलोगे सर रजनीकांत कैसे बना जाता है? बेटा पहले की क्लास अटेंड नहीं करते, सोचते हैं 10 साथ समझ आ रहे ना। छुटकू ना बेटा, पहले कल की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तब आज की क्लास समझ आएगी। तो ये नहीं कि तुम लाइव क्लास देखने लग जाओ आज, कहता चलो भाई आज से पढ़ेंगे हम। बेटा यहां भंडारा नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, नर्सरी क्लास नहीं है ये इंग्लिश का बैच है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो याद रखना बेटा, मेरी एक क्लास भी छोड़ दी तो अगली क्लास समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए दिन बाई चांस किसी दिन क्लास मिस करते हो तो उसी दिन देख लिया करो, क्योंकि जैसे ये लाइव चलती है तो आपके पास सेव हो जाती है, उसी दिन देख लो। अगली क्लास में बैठने से पहले पिछली क्लास देख लिया करो। यार प्रियांशु पढ़ लेना, सर ये लाइव क्लास है क्या? तो इसी में तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाइव है कि नहीं है, तेरे को जब यही पहचानना नहीं आ रहा लाइव है कि नहीं है, तो क्या समझेगा तू यार। पम 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 पम। डन है बेटा, आगे बढ़े। तर 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 तर। चलो जी, आगे देखते हैं बेटा।
अब मैंने बोला कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। बेटा जब आप ऐसे लिखते हो, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, आप बचपन में ऐसे भी लिखते थे ना मेरे भाई। देखो वर्ब कंपाउंड ये रहा भाई, मेन एक्शन कौन लीड कर रही है, मेन एक्शन ये लीड कर रही है, तो ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई और ये बेटा हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा इनको पहचानो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा ये कौन सी फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यही तो पहचाना। ठीक है, तो अब इनका नाम और देख लो, नाम और देखोगे तो फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोला छुटको, प्रेजेंट। बेटा थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोला था, परफेक्ट। बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को देखकर क्या बोलना है, कॉन्टिन्यूअस। बताइए बेटा ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो बड़ा आसान सा काम हो गया यार, बड़ा आसान सा काम हो गया। तो अब आप इसकी हेल्प से ये पहचान पा रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हाँ, तो आपको रटने रटाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बता सकते हो वर्ब्स की हेल्प से ये कि कौन सा ये टेंस एग्जैक्टली वहां बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा चीजों को जानने में। आगे देखते हैं भाई, तो इनको समझो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा तुम इन वर्ब्स को ही टेंस बोल रहे हो? बेटा मैंने कल सिखाया था ना आपको, वर्ब ही क्या होती है बेटा, टेंस होती है। तो तुम इन वर्ब को ही तो टेंस बोल रहे हो पगले। तो चलो क्यों ना टेंस की एक और प्यारी सी डेफिनेशन बना ली जाए, टेंस की एक प्यारी सी डेफिनेशन बना ली जाए। क्या बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। टेंस वर्ब्स की कलेक्शन है, टेंस वर्ब या वर्ब की कलेक्शन है। टेंस वर्ब, एक ही वर्ब हो सकती है बेटा, देखो ना ये रहा, एक ही वर्ब हो सकती है। टेंस वर्ब या वर्ब की कलेक्शन है जो किसी एक्शन को बताती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अब जो टेक्निकली मैंने कल इक्वेशन लिखी थी ना, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, टेंस बेटा अपने आप में वर्ब की कलेक्शन या एक सिंगल वर्ब है जो पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बताती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। समझ आया? तो क्या बनेगा, टेंस इज द वर्ब और अ कलेक्शन ऑफ वर्ब्स दैट टेल्स अबाउट एनी एक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स इट। समझ आया बेटा? टेंस किसी एक्शन के बारे में बताती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उस कलेक्शन को या एक सिंगल वर्ब जो बता रही है उसको हम पर्टिकुलर टेंस बोलते हैं। समझ आया बेटा? क्योंकि मैंने कल लिखवाया था ये टाइम भी वर्ब दिखाती है और मेरे बच्चे एक्शन भी वर्ब दिखाती है, तो अल्टीमेट वर्ब या कलेक्शन ऑफ वर्ब्स ही टेंस है ना बेटा? वर्ब या कलेक्शन ऑफ वर्ब्स ही टेंस है जो किसी एक्शन के बारे में बताता है पर्टिकुलर टाइम पर। आपको ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, डायग्रामेटिक समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम सोचो सर बोलेंगे अपू लिख डालेगा, भाई साहब पागल हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं बेटा। नोट्स का मतलब होता है डायग्रामेटिक चीजों को सीखो। तो मेरे साथ साथ बोलो, टेंस इज अ वर्ब और अ कलेक्शन ऑफ वर्ब्स दैट टेल्स अबाउट एनी एक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझे? टेंस वर्ब या वर्ब की कलेक्शन है जो किसी एक्शन के बारे में बताती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। दैट्स इट। सो just try to understand the definition of tense. You need not write this particular definition in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो। टेंस या तो वर्ब है या वर्ब की कलेक्शन है जो किसी एक्शन के बारे में बताती है किसी टाइम पर। तो बेटा ये चीज टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, ये डायग्राम ही टेंस की डेफिनेशन है और हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। Are you getting my point, everybody? So nice of you dear, I really appreciate your efforts. Please keep going. इसी चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहो। कॉपी करो बेटा। तो ये चीज दिख गई
तो इन्हीं चीज से तो कॉपी क्या, देखो वर्ब ही टेंस है वर्ब ही टेंस है, वर्ब या वर्ब की कलेक्शन टेंस है जो किसी एक्शन को किसी टाइम पर बताती है, क्योंकि टाइम के बगैर एक्शन कुछ नहीं है। कॉपी करो। ना 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 ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, यूं ही मेहनत करो तब चीजें समझ आएंगी। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिक भी चीजें क्लियर होंगी और इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ोगे लाइफ में आप कि कभी भूलोगे नहीं। ना 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 ना। हिंदी भी यूज किए, अरे हिंदी तो यूज कर ही रहा हूं भाई, मैं कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूं पगले। जो चीजें मैं whatever I am going to speak in English, I definitely change this particular English translation into the Hindi translation. So don't worry about it guys. बेटा जो भी मैं इंग्लिश में बोलता हूं हिंदी में जरूर बोलता हूं भाई, ठीक है। तो इंग्लिश का इतना बड़ा साला खौफ मत बैठाओ क्योंकि तो हिंदी बोल दो सर, अरे हिंदी भी बोल रहा हूं बेटा, उसी की इंग्लिश भी बोल रहा हूं, इंग्लिश बोलता हूं तो उसकी हिंदी भी बोलता हूं, तो बेटा इंग्लिश का इतना हुआ मत बनाओ, वरना तुम तो इंग्लिश को भगवान बना के बैठा लोगे। दो कोड़ी की लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश बेटा इस वर्ल्ड की सबसे आसान भाषा है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। जितनी जल्दी तुम इंग्लिश सीख लो उतनी जल्दी तुमने हिंदी सीखी, पूरी उम्र चलेगी तुम्हारी हिंदी सीखने में। तो हिंदी के सामने तो इंग्लिश की कोई औकात भी नहीं है बेटा। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। इंग्लिश सुनने की पढ़ने की आदत डाल लो यार, ठीक है, आदत तो डालो। तुम पहले ही अपना भाई इंग्लिश मत बोल भाई, भाई इंग्लिश मत बोल भाई, भाई इंग्लिश मत बोल, फिर इंग्लिश में स्कोर क्या कर लेगा तू? तो फिर इंग्लिश पढ़ भी मत। तो ये चीजें बिल्कुल ना अपनाएं बेटा, जो इंग्लिश में मैं बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा। डन है जी। अब बच्चों ने स्पोकन बैच क्यों ज्वाइन किया हुआ इंग्लिश का? उस स्पोकन बैच में मैं हार्डली 20% ही आजकल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हिंदी यूज करना ही छोड़ दूंगा, फिर इंग्लिश में ही बातें करता हूं बच्चों से, अपने आप स्पोकन भी सुधर जाएगी उनकी। चलो जी छुटकू मियां, डन हुआ बेटा, आगे बढ़ ले। चलो जी आगे चीजों को जरा देखने परखने की कोशिश करें बेटा, आगे देखने की कोशिश करें। देखो बेटा, जिन बच्चों ने अभी नया एडमिशन लिया है उनसे एक गुजारिश है, एक घटिया काम ना करें। तुम कमेंट में लिख दो मेरा नाम ले लो, मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा, तू क्या उखाड़ लेगा? मेरा नाम लेने से तेरा सिलेक्शन होगा? फिर बच्चे अगर मेरा नाम लेने से तेरा सिलेक्शन होता हो तो मैं तेरा नाम जपूंगा, सुबह शाम तेरा नाम जपता रहूंगा भाई। तो प्लीज ये कमेंट ना करें यार, क्यों छोटी छोटी बातों पे तुम बहस कर रहे हो? कहता है सर मेरा नाम ले लो, तेरा नाम लेने से तेरा, मगर मेरे नाम लेने से तेरा सिलेक्शन होता है तो बेटा मां कसम पूरे दिन तेरा नाम जप दूंगा यार, मेरा नाम लेने से तेरा सिलेक्शन हो रहा बेटा, मेरे पढ़ाने से तेरा सिलेक्शन होगा, मेरा तेरा नाम लेने से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ यार, कहां कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इन बातों से ऊपर उठ जाओ। आओ जी छुटकू मियां आगे बढ़ते हैं बेटा, बातचीत को बड़े ध्यान से सुनना, बातचीत को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। नाम लेने से नहीं होता, ठीक है, नाम बनाने से नाम बनता है। और एक वीडियो मैंने मोटिवेशन सेशन में बनाई हुई है, नाम में क्या रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे मेरा सर नाम ले लो, ठीक है। चलो छुटकू अब इसको इग्नोर करो बेटा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा टेंस क्लियर हुआ, हाँ अब टेंस क्लियर हो गया, हमें टेंस आ गया, हाँ। तो बेटा एक बात बताओ, अब टेंस क्या होता है सर हमें पता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बना सर हमें पता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना सब पता है, सब पता चल गई, हाँ। बट सर फ्यूचर छूट गया यार, बेटा कभी कोशिश किया आपने? सर फ्यूचर छूट गया, फ्यूचर छूट गया सर क्या? देखो बेटा अगर मैं यहां बोल दूंगा ही वेंट देयर तो आप बोलोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही वॉज गोइंग देयर, तो बेटा एक बात बताओ, ये सेकंड फॉर्म है, हाँ, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, हाँ। तो आप इसको क्या बोल दोगे बेटा? आप इसको बोल दोगे सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड फॉर्म से पास्ट बोल दोगे। यार सारा भूल गया, फ्यूचर रह गया यार। बेटा सोचा आपने, फ्यूचर तो रह गया। आप इन वर्ब्स की हेल्प से प्रेजेंट बोल पा रहे हैं, पास्ट बोल पा रहे हैं, फ्यूचर नहीं बोल पा रहे यार, फ्यूचर नहीं बोल पा रहे आप तो। समझ आया? वेरी गुड सर, फ्यूचर कहीं रह गया यार, फ्यूचर तो कहीं रह गया। देख लो बेटा, प्रेजेंट भी बोल दिया, पास्ट भी बोल दिया,
फ्यूचर रह गया यार। तो बेटा अब उसी के खुलासे के लिए अब मैं आपके लिए आ रहा है आपके पास तड़कता फड़कता स्टेप नंबर 8। तो बेटा ये टेंस की पहला हमारा फेज खत्म हो जाएगा, एक पूरा का पूरा फेज टेंस का खत्म हो जाएगा। टेंस को आप जानना पहचानना चालू कर दोगे, फिर नेक्स्ट टेंस के नेक्स्ट फेज पे आएंगे। देखो बेटा फ्यूचर रह गया, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा, मैंने अभी अभी बताया था बेटा वर्ब दो होती है, एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक होती है बेटा मेन वर्ब। चलो आ जाओ। अब बेटा आज के बाद याद रखना हेल्पिंग वर्ब्स भी दो टाइप की होती है। अब बोलेंगे वो तेरी और डीपली जा रही है चीजें। अब बेटा डीपली जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता टेंस चालू हो गया अब तो हमारा। बेटा हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती है, एक क्या होती है जिनको प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। प्राइमरी या क्या बोला जाता है बेटा, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। ये कौन कौन सी होती है, देखो बेटा ये होती है बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। कौन सी होती है बेटा, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। जब कभी भी आप प्रेजेंट या पास्ट टेंस की बात करते हो बेटा, जब भी आप किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस या आप बात करते हो बेटा पास्ट टेंस, तो आप प्रेजेंट या पास्ट टेंस की जब बात करते हैं ना बेटा, तो आप ये यूज करते हैं बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। जैसे बेटा जब आपने ये लिखा ना ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, ये कॉपी नहीं करना, एग्जांपल मिटाऊंगा मैं। ही इज गोइंग देयर बेटा ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है, तो आपने यहां बी की फॉर्म यूज की है, आगे आपने बात की थी, तो ये बी की फॉर्म तो यूज की जा रही है बेटा। जब आपने लिखा आई हैव डन इट, आई हैव डन इट मैंने ये कर लिया, बेटा ये किसकी फॉर्म है, हैव की फॉर्म है। जब आप लिखते हो आई डू नॉट गो देयर, तो बेटा ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू की फॉर्म है। तो बेटा टेंस में ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, या तो मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब बनती है बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। उसका काम होता है कनेक्ट करना, जैसे ऑक्स नहीं होती, फोन की ऑक्स होती है, इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म या डू की फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म्स मेरे बच्चे आपको हेल्पिंग वर्ब्स बनती हुई नजर आती है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको बता भी देता हूं, जो बी की फॉर्म है बेटा वो इज एम आर होती है, ठीक है जी छुटकू। और इसकी सेकंड फॉर्म बनती है वॉज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है बेटा बीन, और इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या बन जाती है, बीन। आ जाओ बेटा, हैव होती है और हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या बन जाती है बेटा, ये सिंगुलर होती है और ये प्लूरल, हैव्स नहीं हैव। इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है और बेटा इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या हो जाती है, हैविंग। आ जाओ बेटा, फिर हमारे पास आ गया डू। बेटा डू पर ईएस लगाओगे तो अभी भी मैंने समझाया था, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, सिंगुलर फॉर्म बनेगी, समझाया था ना अभी अभी, तो ये प्लूरल फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म बेटा बचपन से पढ़ रहे हो आप, डिड होती है। बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या बनती है, डूइंग। हर एक फॉर्म बना ली, तो इन्हीं में से आपकी हेल्पिंग वर्ब्स का सिलेक्शन होता है, इन्हीं में से मेरे बच्चे आप हेल्पिंग वर्ब्स का सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो इन्हीं की फॉर्म्स को आप यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब्स के काम में लेते हो, बट बेटा कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। आप देखो यार, देखो इज बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है, यहां यूज नहीं हुई। यहां देखो हेल्पिंग वर्ब क्या बन रही है, हैव बन रही है। बेटा यहां देखो वॉज बन रही है, ठीक है। अब यहां देखो हैव बन रही है, बीन बन रही है, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आपको सिर्फ और सिर्फ यही इन्हीं में से बनती हुई नजर आती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये चीज हो गई, बट बेटा इनसे आप फ्यूचर नहीं बोल पाते, इनसे आप फ्यूचर नहीं बोल पाते, इन हेल्पिंग वर्ब से आप कभी भी फ्यूचर नहीं बोल पाते यार, इनसे आप कभी फ्यूचर नहीं बोल पाते। तो सवाल पैदा होता है फ्यूचर किससे बोले, फिर फ्यूचर बोलना तो पड़ेगा। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, एक बार अब इन चीजों को क्रॉस चेक कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है इनकी दो खासियतें होती हैं बेटा। दो खासियतें कैसे होती हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला दे डू दिस वर्क, वे इस काम को करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहां ये डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है बेटा, बताना।
दे डू दिस वर्क, वे इस काम को करते हैं। बेटा ये बी जो डू यहां लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? वेरी गुड बेटा, ये मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद तो 100% क्या आएगी? मेन वर्ब, बट इसके बाद तो कोई मेन वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब है। बट अगर मैं ये बोलूंगा दे डू नॉट गो देयर, दे डू नॉट गो देयर, बेटा गो मेन वर्ब हो गई, वेरी गुड, नोट का केस हो गया ये तो। अब ये डू इससे पहले हुई है तो ये पक्का डू ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? अब ये हेल्पिंग वर्ब है, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हो तेरी, ये तो बड़ी मस्त चीज है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है बेटा, वेरी गुड। तो अब डू आया है, नोट आया, गो आया, तो अब डो क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब बन गई। ये सबके साथ है बेटा। आई हैव अ कार, हैव मेन वर्ब है। आई हैव डन इट, अब हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद पक्का क्या आती है? मेन वर्ब आती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एक बात, चीजों को जरा लॉजिकल समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं दे हैव अ कार, तो बेटा अब ये मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब क्यों बेटा? अब मेन वर्ब इसलिए सर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वेरी गुड। अगर मैं ये लिख दूं बेटा दे हैव डन इट, अब बेटा मेन वर्ब क्या आ गई? डन आ गई, वर्ब कंपाउंड हैव डन है, तो बेटा ये मेन वर्ब हो गई। और मेरे बच्चे ये अब क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब। यार ये तो जादू हो रहा है क्या? वेरी गुड, यही जादू है बेटा इन बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में। बेटा याद रखना, ये जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब तब तक ही है जब इनके बाद मेन वर्ब है। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती और आपको इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। तो याद रखना ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स की दो खासियतें हैं बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाती हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी, मेन वर्ब्स की तरह भी यूज हो जाती हैं। बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, ये चीजें आप बचपन से पढ़ने लग रहे हो, तो ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं बेटा। और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब ना है तो ये मेन वर्ब है, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं तो मेन वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब आ गई तो बेटा हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। अब समझ आ गया ना? सिंपल सी बात है बच्चे। चलो ये बात पल्ले पड़ गई, बट इनका यूज करके आप प्रेजेंट और पास्ट बोल लेते हो बेटा, फ्यूचर रह गया, फ्यूचर तो रह गया। ठीक है सर, अब फ्यूचर रह गया उसका क्या करें? चलो बेटा अब फ्यूचर का इलाज ढूंढ लेते हैं बस। अब तो पूरा का पूरा टेंस का देख लो, पूरा का पूरा टेंस की ग्रिप बना ली हमने। अब टेंस हमसे बच के भाग नहीं पाएगा। तो पहला पार्ट जो था ना मेरा टेंस का, वो यही था कि पूरे के पूरे टेंस पे ग्रिप बन जाए। पहला हिस्सा आज टेंस का खत्म होगा, फिर दूसरे हिस्से में टेंस को और डीपली पढ़ेंगे, एक एक करके, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ बेटा आगे देखते हैं। अब फ्यूचर किससे बोले भाई, वो तो समस्या हो गई। तो देखो बेटा उन्होंने एक चाल खेली, चाल बताता हूं, कॉपी हो गया ना बेटा? यहां तक ध्यान से सुनो बेटा। आपने एक सेंटेंस लिखा दे गो देयर, हाँ जी सर। बेटा ये टेंस कौन सा है बताइए छोरे? आपने बोला इसमें वर्ब एक ही है सर, गो। टेंस कौन सा बेटा ये? आपने बोला सर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सर, वेरी गुड, सही। तो आप इनसे प्रेजेंट तो बोल पा रहे हो, प्रेजेंट बोल दोगे, ठीक है, पास्ट बोल दोगे, सही है। यार ये फ्यूचर किसने देखा भाई? फ्यूचर हम बोल ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि फ्यूचर किसने देखा यार? तो फ्यूचर के लिए बोल तो नहीं पाएंगे। अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर एक चाल खेली। चाल क्या खेली? मैंने दे गो देयर लिखा, हाँ बेटा ध्यान से सुनना। अब मैंने इससे पहले अब ये गो जो है ये मेन वर्ब है बेटा, वेरी गुड। मैंने इससे पहले मेरे बच्चे एक चीज लगाई, वो चीज देखो क्या है। मैंने यहां विल लगा दिया। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? दे विल गो देयर, ठीक है। अच्छा अब ये कौन सा टेंस बन गया? अब ये प्रेजेंट है या फ्यूचर बन गया? आपने बोला सर फ्यूचर बन गया। मैंने बोला वाओ, किसने फ्यूचर, तुम्हें कैसे पता ये फ्यूचर बन गया? आपने बोला ये जो नीली नीली चीज दिख रही है ना, ये जो विल दिख रहा है ना, हाँ, इसने बोला ये फ्यूचर है, इसने बोला ये फ्यूचर है। मैं बोला वाह ये तो मस्त है, वेरी गुड। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, टेक्निकली प्रेजेंट का हम ठेका उठा सकते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है हमें पता है बेटा, प्रेजेंट ही बीत कर पास्ट बना है, पास्ट का भी हमें पता है। भाई फ्यूचर का हमें पता है या अजम्पशंस है मेरे बच्चे, बताना बेटा, फ्यूचर का हमें पता है या अजम्पशंस है?
वेरी गुड। फ्यूचर मेरे बच्चे अजम्पशंस है, इसलिए टेक्निकली कई बार फ्यूचर को टेक्निकली टेंस नहीं माना जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये जो बाद में मुद्दे उठते हैं, बेटा फ्यूचर को टेक्निकली टेंस में कंसीडर नहीं किया जाता। मॉडर्न इंग्लिश करती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश फ्यूचर को टेंस नहीं मानती। वो कहती है फ्यूचर को कैसे बता दें हम, टेंस का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना। अरे ये तो एक्शन हुआ ही नहीं, क्या ये एक्शन हुआ? नहीं बेटा, ये तो अजम्पशन है, एज्यूम कर रहे हो आप चीजों को। इसलिए कई बार फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता मॉडर्न इंग्लिश में। ट्रेडिशनल इंग्लिश टेंस जो है नहीं मानती, मॉडर्न इंग्लिश मान लेती है इसको कि यार फ्यूचर में हम अजम्पशंस ले लेते हैं, वो कल आएंगे तो आएंगे ही, बता देते हैं। तो ये चीज याद रखना, टेक्निकली ये अजम्पशंस है मेरे बच्चे, टेक्निकली अजम्पशंस है, फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। ठीक है, वेरी गुड। तो ये फ्यूचर तुमने किससे दिखाया? विल। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक बात बताओ, ये विल का टेक्निकल नाम ग्रामर में क्या है? आप बोलोगे सर विल का टेक्निकल नाम ग्रामर में है, विल का टेक्निकल नाम ग्रामर में है। वेरी गुड बेटा। मोडाल या मॉडल? मॉडल। मोडाल नहीं बोलते इनको, मोडाल्स नहीं, मॉडल्स। मोडाल्स मत बोला करो, मॉडल्स बोला करो। क्या बोलोगे बेटा? मॉडल्स। तो ये विल क्या है? मॉडल है, इन्हें बोला करो मॉडल्स। ठीक है, विल मॉडल है। तो ये मॉडल एक्चुअली है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये मॉडल यहां हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा? खुद से सोचो बेटा, ये मॉडल यहां हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा? विल जो आपने मॉडल्स में इंक्लूड किया है, ये विल यहां हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा? बताओ बेटा, खुद से सोचो। अरे वेरी गुड, यही तो पढ़ा रहा था पगले, हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब तो हो नहीं सकता बेटा। अच्छा मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता बेटा? आ तो गई मेन वर्ब। अरे मेन वर्ब आ तो गई, ये मेन वर्ब कैसे हो सकता है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है छोरे, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये विल यहां पर क्या है मेरे बच्चे? वेरी गुड, ये विल यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ये विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर टेंस कैसे दिखेगा? विल से दिखेगा या शेल से दिखेगा? मतलब कुछ पहले से ही फिक्स्ड वर्ब्स बनाएंगे, विल और शेल। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ, मैं पीछे लिखवा देता हूं, फिर फ्यूचर टेंस कराऊंगा तो सारे फॉर्मेट आपको लिखवाऊंगा। बेटा एक हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सारी होती है, बट हमने सिर्फ कितनी चुनी? दो चुनी, विल और शेल। आप जानते हैं नॉर्मली बेटा आई वी के साथ शेल आता है और अदर्स के साथ, बाकी चीजों के साथ क्या आ जाता है? विल आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना सीख लो मेरे बच्चे। मॉडल्स कराऊंगा ना तो तब इनका डीपली यूज कराऊंगा। आई और वी के साथ क्या आता है बेटा? शेल आता है, और बाकी सबके साथ क्या आ जाता है? विल आ जाता है। सर आई वी के साथ भी तो विल कभी कभी आ जाता बेटा, बट वो मॉडल्स में पढ़ेंगे, टेंस में नहीं पढ़ेंगे। मॉडल्स को तो मॉडल्स में ही पढ़ेंगे ना। तो फ्यूचर टेंस में विल शेल का ही आपको मैं थोड़ा सा यूज बताऊंगा बस। उसके बाद बेटा फ्यूचर तो हम जो है अपना मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स में आपके पास जो है कराऊंगा, इसके बाद ही कराऊंगा, टेंस के बाद मॉडल्स ही कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद यही टॉपिक रिलेट कर रहा है, तो तब इनको सिखाऊंगा, फिलहाल नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखोगे, बड़ा आसान रास्ता होता चला जाएगा। तो अब तुमने क्या है बेटा? फ्यूचर भी दिखा दिया, फ्यूचर भी देखना आ गया, प्रेजेंट पास्ट भी देखना आ गया, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब से यूज होती हैं, अब तुम्हें सारी चीजों का ज्ञान हो। सो बेटा टेंस का पार्ट 1 खत्म हुआ, टेंस का पहला हिस्सा खत्म हुआ। हमारा फर्ज क्या बनता था? सारे टेंस को जान लें। हमने सारा टेंस पढ़ लिया। अब इन टेंस की एप्लीकेशंस की बात हो गई, ये है सेकंड पार्ट। डन हुआ बेटा? यहां तक कॉपी हो गया? चलो आ जाओ, ये भी कॉपी हो गया। अब देखो एक और आ गया ना यार, ये नए लौंडे ना पता नहीं क्या करते हैं। सर आई के साथ वेल कब यूज होगा? अबे अभी बोला मेरे भाई, अब वो मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, रहन देना यार, तेरे बस की नहीं है, तेरे से ना हो पाएगा। तेरे को एक बात समझ ही नहीं आती। प्रशांत रहने दे बेटा, रहने दे, हाथ जुड़वा ले यार, या तो मेरे को गोली मारते हैं या माथे में बीच में मार दे मेरे गोली, समझेगा नहीं। कह रहा है सर हमने ऐसा सीखा अगर अवश्य दिखाना हो तो आई वी के साथ जो है विल भी आ जाएगा। अबे अवश्य रुक जा, वो तूने किताब में से रूल रट लिए, वो रूल वाले बाबाओं से पढ़ लिया तू, और मॉडल्स में पढ़ाऊंगा मेरे भाई, थोड़ी सुख शांति रख लिया करो यार। बेटा भाई जो मैं पढ़ाऊं ना, जो बोलूं मेरे शब्दों को सुन लिया करो यार।
ठीक है, मैंने यहां पर बोला बेटा आई और वी के साथ शेल आता है, बट विल भी आता है। वो कब आता है भाई? मॉडल्स में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब करते हैं? याद कर रखिए। तो बेटा जब भी क्लास लो नहा कर लिया करो, नहा कर क्लास लोगे ना मजा आ जाएगा तुम्हें क्लास लेने में। चलो बेटा कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन है जी? चलो जी आगे देखो बेटा, अब चीजों को ध्यान से सुनो। अब टेंस का स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट नंबर बी। पार्ट बी से मतलब क्या है बेटा? अब एक एक करके सारे टेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट अब जब हम सब चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजों की भी पहले से ही जानकारी है। ठीक, पहले से जानकारी क्या है? जैसे सबसे पहला टेंस हम कर रहे हैं बेटा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस कौन सा आता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा सबसे पहला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, साथ साथ कॉपी करना है। एक बच्चा कह रहा है लिखने के लिए सर कॉपी करने के लिए टाइम दे दिया करो। जितना मैं टाइम देता हूं बेटा मोर देन सफिशिएंट है, कॉपी साथ साथ रखा करो मेरे बच्चे। ये लाइफ बड़ी तेज चलती है रे छुटकू, तेरी स्पीड से तो बस खत्म हो लिया सिलेबस। तो बेटा साथ साथ से कॉपी कर चलो ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा टेंस है सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तुम्हें सब पता है, अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता चीजों के बारे में सब पता है कि कौन क्या दिखाएगा। ठीक है, कौन क्या दिखाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। बेटा इसको पढ़ने से पहले मेरे बच्चे क्यों ना इसका बेसिक देख लें, क्यों ना पहले इसका बेसिक देख लें। सर बेसिक से क्या? कि बेटा कैसे पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं मेरे बच्चे, फिर मजा आएगा चीजों को देखने में। ठीक है चलो आ जाओ। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बताना? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? हाँ वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? हाँ वाला, जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता, नोट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है चलो समझते हैं। तो उसमें इसका फॉर्मेट क्या आता है? आप सब्जेक्ट यूज करते हो बेटा, आप सब्जेक्ट यूज करते हो, है कि नहीं? वेरी गुड। फिर आप उसके बाद, फिर आप उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म। बट ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है बेटा, ये कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल फॉर्म। याद आया ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म होती है, और ये प्लूरल फॉर्म बेटा किसके साथ यूज की जाएगी? याद रखना, अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। अभी ये एरो क्यों लगाया अभी बता दो। या फिर आप सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे, या आप सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे। बेटा सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगा दें? एस और ईएस लगा दें। याद आया? पक्का? बहुत अच्छे बच्चे। तो उसमें इसमें अगर सिंगुलर फॉर्म है तो बेटा ये किसके साथ यूज की जाएगी? आपने बोला सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी। भाई सिंगुलर फॉर्म है तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर लो। अरे बड़ा आसान है। वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा। चलो इसके बाद बेटा आगे कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, बस सिंपल। चलो अब एग्जांपल से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला दे comes here on time। दे कम या कम्स हेयर ऑन टाइम, वे यहां समय पर आते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये टेंस कौन सा हुआ? आपने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा क्या आएगा? दे के साथ कम या कम्स? फटाक से बताओ। आपने बोला सर दे के साथ कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब होती है और ये सिंगुलर। आसान हुआ? तो हमने बोला ये आएगा, हमने बोल दिया ये नहीं। आसान है बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। अगर मैं इसी के बारे में यहां लिखता हूं बेटा, इसी के बारे में लिखता हूं ही कम या कम हेयर ऑन टाइम, वो यहां समय पर आता है। तो अब क्या बोलोगे? अब सर ही के साथ कम्स आएगा, क्योंकि ये वर्ब पर। बेटा एक बात हमने देखा, वर्ब पर एस लग के वो प्लूरल नहीं बनती नाउन की तरह, वो तो सिंगुलर बन जाती है।
वर्ब पर आप एस लगाते हो तो बेटा वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो बेसिक पार्ट पहले सीख लो, इसलिए मैंने बोला पहले बेसिक सीख लो, फिर इसके एप्लीकेशंस में मजा आएगा। ठीक है, तो आपने ये बोल दिया सही, तो मस्त कट रही थी जिंदगी। ठीक है, बट एक गड़बड़ हो गई सर, आई के साथ क्या आई, आई के साथ क्या आई, तो एक नोट करके आप इस चीज को समझना बेटा, आई के साथ क्या आई। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं। मैंने बोला आई कम्स या आई कम हेयर ऑन टाइम, तो आई कम्स या आई कम, बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा, आई कम्स या आई कम हेयर ऑन टाइम। वेरी गुड, कम आएगा बेटा। ऐसा क्यों, अब बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है ऐसा क्यों सर, आई तो सिंगुलर होता है, फिर आई के साथ कम क्यों आ रहा है, कम्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब तो होती है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। ठीक है, फिर आई के साथ कम क्यों आ रहा है, कम्स क्यों गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को एक बार मैं अभी समझा देता हूं बेटा आपको, लॉजिकल ध्यान से सुनो। ये जो आई होता है ना बड़ा कीमती होता है भाषा में बेटा, आई वो होता है जो बात को बोलता है, स्पीकर होता है। इफ आई एम टॉकिंग टू यू दैट मीन्स आई एम द स्पीकर। अगर मैं आपसे कोई बातचीत कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कोई बातचीत कर रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं बात को बोलने वाला हूं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जब आई किसी स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसके साथ आप लगा रहे हो यहां पर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लूरल फॉर्म। अगर मेरे बच्चे आई स्पीकर को ना दिखा के आई को ही रिप्रेजेंट कर जाए, आई को ही रिप्रेजेंट कर जाए, किसी स्पीकर को ना रिप्रेजेंट करे, आई को ही रिप्रेजेंट करे। सर आई को रिप्रेजेंट करे का मतलब क्या होता है बेटा, आई एक लेटर भी तो होता है। आई अपने आप में क्या होता है, इंग्लिश में आई अपने आप में क्या होता है, एक लेटर होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तो आई आ तो गया, तो आई अपने आप में क्या बना बेटा, एक लेटर बन गया। आई तो अपने आप में एक लेटर होता है भाई, सिंपल सी बात होगी ना बेटा, आई अपने आप में क्या होता है, लेटर होता है। तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। अब एक बात बताओ, आई रिप्रेजेंट्स या आई रिप्रेजेंट अ लेटर, आई एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, बताओ बेटा, बताओ आई के साथ अब क्या आएगा, रिप्रेजेंट्स या रिप्रेजेंट, आई रिप्रेजेंट्स अ लेटर या आई रिप्रेजेंट अ लेटर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब एक बात बताओ, क्या आई मुझे दिखा रहा है, मैं लेटर को रिप्रेजेंट करता हूं, पागल हो गए, मैं लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आई लेटर जो इंग्लिश में एबीसीडी में होता है ये रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा फिर आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो बेटा अब ये सही है, ये गलत है, तो बच्चा रट लेता है, वो रटो मत। जब आई स्पीकर को दिखाएगा तो उसके साथ ये वर्ब यूज होगी, अगर आई स्पीकर को ना दिखाएगा, ठीक है, वो लेटर के बारे में ही बात कर रहा होगा, तो बेटा फिर आप आई रिप्रेजेंट्स अ लेटर। आई मतलब आई क्या है, एक लेटर है, अल्फाबेट में एक लेटर है भाई, तो आप ये करोगे। तो बेटा यही लॉजिक है जो आपको दिमाग में दौड़ाने हैं। मैंने कहा ना, मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ाता हूं, ऊपरी तरीके से मेरे को कुछ नहीं आता ना, मैं पढ़ाता हूं बेटा, ऊपरी तरीके से मैं कभी नहीं पढ़ाता। एक बार फिर बता दो, एक बार में समझ आने वाली बात थी मेरे बच्चे, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप ये नहीं कह सकते कि जयदीप सर रिपीट नहीं करते। मेरे बच्चे मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाता हूं, बात को इतनी बार रिपीट करता हूं, उसको दोबारा रिपीट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बात को प्लीज बिल्कुल बेफिक्र रहना। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देखो बेटा, अपने आप ये चीजें समझ में आएंगी। आगे देखो, मैं ये बोलूंगा बेटा, आई एम या आई इज हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, तो आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड या आई इज हिज बेस्ट फ्रेंड। बेटा आई के साथ इज आता है, एम आता है, सर देखना पड़ेगा कब क्या है। अब बताओ, अब बताओ ये क्या है, तो क्या करोगे आप, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। अच्छा ये देखो, आई इज या एम यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर।
अब एक बात बताओ, या एक मैं एक आसान दे दूं, आई इज या एम अ लेटर। बेटा आई इज अ लेटर या आई एम अ लेटर? क्या मैं बोल दूं आई एम अ लेटर? मैं लेटर हूं? पागल हो गया, मैं लेटर थोड़ी ना हूं। तो बेटा अब बता दो ये क्या आएगा, आई इज अ लेटर या एम अ लेटर? आई इज अ लेटर, वेरी गुड। एम थोड़ा, मैं थोड़ा लेटर हूं, आई एम अ लेटर। अबे पागल हो गया, क्या बोल रहे भाई साहब? कुछ तो शर्म कर ले, अपनी उम्र का तो लिहाज कर, कुछ तो शर्म कर, क्या बोल रहे हो यार? अबे हो गए यार दिन में, कोई यहां बैठ के किसी छोटे बच्चों को थोड़ा ना, यार नर्सरी क्लास की थोड़ा ना क्लास ले रहा हूं बेटा, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ना पल्ले पड़े। नर्सरी क्लास को तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं बैठा गया, आओ है अनार का, ठीक है, खे खरगोश पढ़ते हैं, ये हालत तो है नहीं। तो चीजों को समझो यार, खुद की भी तो अकल होगी। ये क्या है मेरे बच्चे, आई इज यूज टू रिप्रेजेंट, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर देख, मेरा इस्तेमाल, अबे इंसान का क्यों इस्तेमाल करोगे? आई लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आई इज यूज्ड। ठीक है, अब बेटा जो बच्चे रट लेते हैं ना, आई के साथ एम का प्रयोग करें हाई, वो ऐसे फंसते हैं। अरे क्या रट रहे हो यार, रटो मत, चीजों को समझ लो, चीजों को समझ लो। आई के साथ कब एम आता है, आई के साथ कब इज आता है, तो लैंग्वेज ने कुछ सोच समझ के बनाई होंगी चीजें। आई के साथ एम तब आएगा बेटा जब वो स्पीकर को दिखाएगा, और आई के साथ इज कब आएगा, जब आई को दिखाएगा, लेटर को दिखाएगा। तो आई इज अ लेटर, आई एम अ लेटर कैसे बोल दूं मैं? साहिल, बाप का बहुत बड़ा फैन हूं सर, मेरे भाई ने आपसे पढ़ के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा हुआ है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना अपने भाई को, और प्लीज अपने भाई के नक्शे कदम पे चल। मैं जरूर ये चाहूंगा मेरे बच्चे, मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम दोनों के दोनों भाई जो है, ठीक है, अपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या और बड़ी पोस्ट पे जाओ मेरे बच्चे, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, चलिए। बड़ा बेटा मैंने आपको पहले बोला, बड़ा दिल खुश हो जाता है जब पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को हम पोस्ट पे देखते हैं, कहीं भी जाते हैं वो मिलते हैं, उनको वर्दी में देख के ऐसा लगता है कि ये प्रभु आपने हमें टीचर बना के बड़ा उपकार किया है हम पे, वो अलग ही महसूस होती है खुशी। इसलिए प्लीज मेरे भाई, प्लीज बिल्कुल छोड़ दो एक साल के लिए इस दुनियादारी की मोहमाया को। तुम्हारा एक मकसद होना चाहिए, पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। फाड़ में गई है रिश्तेदार, फाड़ में गई है पड़ोसी, सिर्फ परिवार और आप और आपका गुरु, इनके अलावा कोई दूसरी दुनिया तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। सारी चोचलेबाजियों को छोड़ दो मेरे बच्चे, और जी जान लगा के बस पढ़ने में जुट जाओ। पढ़ो एकदम मस्त, ये चीज, तो वो जुनून अंदर होना चाहिए। आप कभी भी सोचो, जब कभी भी सोचो, मैंने आपको हमेशा बोला, जैसे कभी भी गुस्सा अपने अंदर मत लाओ। मैं कभी गुस्सा नहीं होता भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। मैं गुस्सा होता हूं तुम पर जब मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी खराब कर। जब मुझे कोई स्टूडेंट पढ़ता हुआ नजर नहीं आता ना यार, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। पता है क्यों गुस्सा आता है? अरे पागल, पढ़ाया, रिवाइज करना, पढ़ लेना तो नौकरी लग जाएगा। तो मैं गुस्सा अपनी वजह से नहीं हो रहा हूं बेटा, मैं गुस्सा तुम पर हो रहा हूं, तुम्हारा फ्यूचर सुधारने के लिए। जैसे अब किसी बच्चे ने बोला सर इसको एक बार रिपीट कर दो ना, मैंने बोला क्यों कर दूं? अबे आसान सी बात है, तेरे को पहली बार में क्यों समझ नहीं आई? आनी थी ना तेरे को पहली बार में। या तो तू कहीं बातचीत में लग गया होगा घर पे फोन के साथ साथ, या तूने ईयरफोन लगा के क्लास नहीं देख रहा होगा ध्यान से, तेरा ध्यान भटका होगा, वरना इतनी आसान सी बात तेरे को समझ नहीं आ रही। अपनी उम्र देखना अपनी, अबे 16-17 साल का हो गया, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का हो गया तू, 16-17 साल के बच्चे को आई एम इज पढ़ा रहा हूं, और वो भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। क्या लेवल है तेरा? और ख्वाब है तेरे सीजीएल निकालने के, निकाल लेगा तू, क्या उखाड़ लेगा जिंदगी में? इस बात पे मुझे गुस्सा आता बेटा, क्योंकि आप कर सकते हो, आप कर नहीं रहे। भाई जितने बेसिक से मैं पढ़ाने लग रहा हूं, तुम्हें चैलेंज करता हूं, कोई तुम्हें इस जीरो लेवल से नहीं पढ़ाएगा आज के टाइम में। 70-80 घंटे में सिलेबस पूरा कर देते हैं। मेरे को आज 3 घंटे हो जाएंगे तुम्हारा टेंस का बैकग्राउंड तैयार करने में। अभी तो मैं तुम्हारा बेटा टेंस का बैकग्राउंड तैयार करने लग रहा हूं। मैं भी ट्रका देता, टेंस चालू कर देता बेटा, कर देता ना, मैं भी टेंस चालू कर देता आज अपना। लो भाई टेंस चालू, 20 जनवरी 20 तारीख होगी, चलो टेंस पढ़ते हैं, 1 तारीख में खत्म, चलो अगले में आ जाओ। ये सब बकवासबाजी। इसलिए मेरे बच्चे मैं बड़ा इमोशनल होकर पढ़ाता हूं, और मैं ऐसा मान के पढ़ाता हूं कि आप लोग भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं।
एक गुरु को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया था कि गुरु और माता पिता भगवान के समान होते हैं, क्योंकि बेटा अपने माता पिता और एक गुरु हमेशा तब गुस्सा करेगा जब उसको अपने बच्चे सही राह पर चलते नजर नहीं आते। तो चीजों को कभी टाला मत करो, चीजों को अपने ऊपर सोचा करो। मेरे को समझ नहीं आया तो हम पता है क्या सोचते हैं, सर से पूछ लेंगे, सर समझ नहीं आया बता दो। अरे सर तो बता देंगे, तू अपने अंदर भी तो झांक, तेरे को समझ क्यों नहीं आया? हजारों बच्चों को आया, तेरे को क्यों नहीं आया? तेरा ध्यान नहीं था, नहाया नहीं था, उबासिया ले रहा था, मुंह नहीं धोया था, ब्रश नहीं की थी, टाइम पे खाया नहीं था। अबे कुछ तो कमी रही होगी बेटा। तेरे अंदर कमी नहीं है, तेरी हरकतें ऐसी हो गई हैं कि जो तेरे दिमाग को ठंडा कर रही हैं। उन हरकतों को सुधार। तुम विदाउट नहाए पढ़ने बैठ जाते हो, अबे दिमाग कैसे काम करेगा विदाउट नहाए? इस टंकी को फुल कर लेते, इतना ठूस लेते हैं पेट में और फिर इतना ठूस के कहेंगे अब समझ में आएगा। अबे दिमाग सो जाएगा बे, मत ठूसो इस पेट में यार। 4-4 रोटियां 5-5 रोटियां लपेट देते हैं, कहता आन दो रोटियां खा ली, 5 रोटियां खा के बैठे हुए, कहता सर अब टेंस समझा दो। अब क्या समझाऊंगा मैं? अब कैसे मुश्किल टॉपिक समझ लेगा तुम? ये तो वही बात होगी, 5-5 रोटी खा के कह रहे चल दौड़ लगा। कैसे दौड़ लेगा बेटा? तू दौड़ पाएगा रोटियां खा के? खाली पेट ही दौड़ पाएगा ना। तो पढ़ाई के कुछ नियम होते हैं, कुछ वसूल होते हैं, वो अपनाओ। तो बेटा हल्का हल्का खाना खाया करो, बार बार भले ही खा लो, एक बार से टंकी मत फुल किया करो। नहाया करो मेरे भाई। मैं इतना गंदा माहौल देखता हूं, बच्चे नहाते ही नहीं है। कहता बारिश आएगी तो गर्मी में नहा लेंगे। पहला यार क्या कर रहा है? कहता ठंड में डेली कौन नहाता है? यार पागल, अच्छा पागलपन है। ठीक है बताओ, खुद से सोच के देखो, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं बेटा? तुम्हें खुद से सोच के देखो, कैसे समझ आएगा? हम लोग इंडिया में क्या करते हैं ना, हम गलत सोच लेते हैं, हम अपने ऊपर डाउट कर जाते हैं। कहता मेरे को समझ नहीं आया। मैंने बोला क्यों नहीं आया बेटा? कहता मैं कमजोर विद्यार्थी हूं ना सर, मेरे को इंग्लिश कम आती। पगले तेरे को इंग्लिश कम नहीं आती, अपनी हरकतें सुधार ले। तू लायक है मेरे बच्चे, तू कर सकता है। तूने ज्यादा खा लिया तो तुझे नींद आ रही है, उबासियां आ रही है, झलक नींद की आ रही है, फिर तू सोचता है तेरी इंग्लिश कमजोर। मैं ये नहीं कह रहा बेटा, तू ठीक है, अपनी हरकतों को सुधार। समझ आया? तो इन चीजों को याद रखो। अब मुझे कई बार ऐसे बच्चे मिलते हैं, सर मेरा तो बहुत ज्यादा वेट है, सर वेट कम कैसे करूं? क्या तेरे को नहीं पता वेट कम कैसे करो? तेरे को सब पता है निकम्मे, तू करना नहीं चाह रहा। तेरे को सब पता है कैसे वेट कम होता है। अबे डाइट कंट्रोल कर, सुबह घूम के आया कर, रनिंग किया कर, डाइट कम कर, फ्रूट ज्यादा खा, ग्रीन वेजिटेबल से ज्यादा खा, वेट कम हो जाएगा। क्या किसको नहीं पता भाई? बताओ किसको नहीं पता वेट कम कैसे होता? सबको पता है, बट वो जुनून चाहिए ना वेट कम करने का, कि सामने मिठाई रखी है मैं नहीं खाऊंगा भाई, क्यों? मेरे को वेट कम करना है। वो जुनून नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता बेटा कैसे सिलेक्शन होता है? पता है, पढ़ के होता है सर। जो आप पढ़ाओगे रिवाइज करेंगे, ध्यान से क्लास लेंगे, ईयरफोन लगाएंगे, सामने रखेंगे, जब जब क्लास होगी मैं पढ़ूंगा, चाहे पूरे दिन पढ़ना पड़ जाए, मैं पढ़ने के लिए हमेशा रास्ते पर तैयार हूं। तो आपका सिलेक्शन है बेटा। बट क्या ये हर एक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान ही नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। बेटा मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को समझने की कोशिश करो। आप लोगों का ध्यान ही नहीं है हेल्थ की तरफ, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, समझ में आने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ। समझ आया? बैठ गया जी? दिमाग में बैठ गया बेटा? वरना भगवान ना करे एक बार फेल हो गए ना, अगले साल दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार फेल हो गए ना, अगले साल दिमाग खराब हो जाएगा। अगले साल फिर ये क्या सोचोगे? फिर अगले साल से दिमाग खामा खा की बातों पे गुस्सा आएगा, खामा खा की बातों को गुस्सा आएगा। ऐसा लगेगा कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दे, कि ऐसे ऐसा इंजेक्शन लग जाए, फ्रस्ट्रेशन रहने लग जाओगे, फ्रस्ट्रेशन अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को सबको अवॉइड करो और प्लीज पढ़ाई पे ध्यान रखो और बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। डेली नहा लिया करो, थोड़ा थोड़ा खाया करो, सिंपल सी फैक्ट। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। तो हमने ये समझा। अच्छा अब बताओ आई के साथ बेटा इज कब आएगा? जब आई आई को दिखाए, मतलब आई एक लेटर की तरह दिखाने की कोशिश करो। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आई इज अ लेटर। आई एम अ लेटर क्या बोलूंगा? आई एम लेटर कैसे बोलूंगा? दूसरा देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आई एम या आई इज योर टीचर, तो बेटा आई इज योर टीचर या आई एम योर टीचर, क्या बोलना चाहिए बेटा?
क्या यहां आई लेटर को दिखा रहा है या टीचर को दिखा रहा है? टीचर को दिखा रहा है बेटा। अब तुम बोलो आई इज अ टीचर, मैंने बोला जा तो फिर आई से पढ़ ले कहां ढूंढेगा तू आई? क्या आई लेटर तेरे को पढ़ा देगा? नहीं बेटा, ये आई इंसान को दिखा रहा है, तो इंसान को दिखाएगा तो एम है, और अगर लेटर को लिखाएगा, एक नॉन लिविंग थिंग बन गई वो तो इज है। समझ आया बेटा? चलिए बातचीत को आगे देखते हैं। तो अब ये सारा फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठ गया होगा। तो बेटा आई के साथ ये आती तब है जब ये इंसान को दिखाए। आई तो कोई इंसान आता होगा बेटा, और यहां आई नहीं लेटर रिप्रेजेंट करता, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो ये एक लेटर है बेटा, तो उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। वेरी गुड, समझ आया? बहुत बढ़िया। तो बेटा जितने मेहनत करोगे, जितनी एफर्ट्स लगाओगे, उतना ही आप लाइफ में आगे चले जाओगे। यहां तक समझ आया? वेरी गुड, डन है जी। चलो, तो भाई बेसिक हमारा तैयार हुआ। अब हमसे यहां गलती नहीं होगी। अच्छा बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है बेटा? हाँ वाला। अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? हाँ वाला। अब हमें फॉर्मेट पता चल गया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब्स आएंगे, इसीलिए मैंने ये एरो छोड़ा था बेटा। यहां पर एक एरो लगाया होगा ना, प्लूरल वर्ब किसके साथ? आई, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्पीकर। वेरी गुड भाई, तभी आएगी जब स्पीकर होगा बेटा, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब कब आएगी बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो आई, और आई जब किसको दिखाएगा मेरे बच्चे? लेटर। वेरी गुड। तो आई को कंफ्यूज करके क्वेश्चन दे देता है वो। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो ये कॉपी करो वहां पर। प्रशांत सर हमें होमवर्क कब से मिलेगा? बेटा होमवर्क नहीं मिलेगा, पहले मैं सारा टेंस पढ़ाऊंगा, फिर मैं टेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा खुद से, फिर आपको होमवर्क दूंगा। तो होमवर्क आपको तब मिलेगा जब मैं सारा पढ़ा के पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप होमवर्क करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपका होमवर्क एक ही है। आपका होमवर्क क्या है बेटा? क्लास में जो होगा आप रिवाइज करोगे, और वोकैब की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो पहले वाली, और आगे लाइव देखते रहो। चलो जी बच्चा पार्टी। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव की। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? बचपन याद है ना बेटा आपको? वेरी गुड, बचपन याद है ना? वेरी गुड। तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते थे? आप सब्जेक्ट लगाते थे। बहुत बढ़िया। आप सब्जेक्ट के साथ या तो डू नॉट लगाते थे या डज नॉट लगाते थे, है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं डू नॉट की, तो डू नॉट किसके साथ आएगा? आप देखो, मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, या किसके साथ? आई क्या बेटा? वेरी गुड मेरे बच्चे, स्पीकर के साथ। और डज नॉट किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट या आई लेटर हो, ठीक है, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आ जाएगा। तो आई डू नॉट या डज नॉट प्लस। अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस मतलब सिंगुलर वर्ब आए, उसको चेक करना है। फिर आगे बेटा जो एक्सप्लेनेशन, चलो मैं बताता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, ही डज नॉट वॉन्ट या वॉन्ट एन एप्पल, वो उसको एक एप्पल नहीं चाहिए। तो इसको समझने की कोशिश करो बेटा। ही है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। क्या यहां डू आ सकता है? नहीं सर, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, और सिंगुलर क्या है? डज। सिंगुलर क्या है? डज। तो डज आ गया। डज नॉट बेटा सिंगुलर हो गया ना? हाँ हो गया। तो इस ही का इफेक्ट इसी तक था, सिंगुलर हो चुकी है, तो बार बार सिंगुलर करने की जरूरत नहीं, फिर यही चलेगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट यहां है। अगर यहीं पर सिंगुलर कर लिया, अगर आपने यहीं पर सिंगुलर कर लिया, तो बेटा बार बार सिंगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिंगुलर यूज हो गई सो हो गई। अब आप बोलोगे ही डज नॉट वॉन्ट एन एप्पल। चलो, दे डू नॉट गो देयर, बिल्कुल सही है बेटा। अब दे आ गया तो डू आएगा। अगर यहां पेपर में डज होगा तो बेटा गलत हो जाएगा। दे डू नॉट गो देयर, ये भी आसान हो गया। ठीक है, तो जब एक बार सिंगुलर कर दी तो दोबारा सिंगुलर की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा। सब्जेक्ट का इफेक्ट कहां तक जाएगा? तुरंत उसके बाद जो वर्ब होगी, तुरंत उसके बाद क्या है? डज आ गया, तो सिंपल हो गया सेंटेंस। तो दे डू नॉट
गो देयर। आसान हुआ बेटा, वेरी गुड। आगे देखो, अगर आई आ जाए तो आई डू नॉट या आई डज नॉट, गो या गोज देयर। तो बेटा जो सिंगुलर प्लूरल होना है वो पहले ही हो जाएगा, तो यहां गोज आने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब इसको बताओ, आई डू नॉट गो देयर या आई डज नॉट गो देयर। बेटा साथ साथ कॉपी करते रहो और चीजों को समझते हुए चलो, साथ साथ कॉपी करते रहो, बाद में भी मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं, एक दो सेंटेंस जो रह जाता है और साथ साथ समझते चलो। बेटा आई के साथ डज तो तब आता ना, आई के साथ डज तो तब आता जब आई लेटर को दिखाता, लेटर को नहीं। ये आई किसको दिखा रहा है बेटा, स्पीकर को, है ना। ये तो मुझे ही दिखा रहा है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। इंसान है कोई जो अपने बारे में बात कर रहा है, अगर किसी इंसान को दिखाएगा तो उसके लिए फिर डू आएगा, डज नहीं आता, है ना बेटा। आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। सो इस तरीके से आप इसको यहां यूज कर लोगे, बड़ा आसान हो गया बेटा आपके लिए काम। आई डू नॉट गो देयर, आसान हुआ काम। चलो बेटा आप कॉपी कर लो, जो साथ साथ कॉपी कर रहे होंगे हो सकता है उनका एक सेंटेंस रहता होगा, बाद में टाइम मिल जाएगा, कॉपी कर लिया करो। ठीक है, बस बेटा मेहनत करनी सीख लो, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बच्चा लिख रहा है देखो सर कहता है आपके तो मजे हैं, ओडी बीएमडब्ल्यू सब है आपके पास। बेटा तुम इंसान का फाइनल रिजल्ट देखते हो, ये ओडी बीएमडब्ल्यू ऐसी नहीं आई हैं, मेहनत से आई हैं, इनको समझो, मेहनत से आई हैं, इनको समझो। सर आपने इंस्पेक्टर की जॉब क्यों छोड़ दी, इंस्पेक्टर की जॉब क्यों छोड़ दी, बताऊंगा कभी, फुर्सत में बुलाऊंगा तेरे को, ठीक है पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, तू सारा कुंडली लेके बैठा है ना तू मेरी, है कुंडली लेके बैठा हूं आज, है भाई अमनदीप, कुंडली लेके बैठा बेटा। डन बेटा, चलो तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया। बेटा एक बात बताओ, अब एक आसान सी चीज है, आपको इंटेरोगेटिव भी बनाना आता होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लो, एक बार की मेहनत है ये, ताकि आपको सेंटेंस भी क्लियर हो जाए। बचपन में याद है ना बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब देखो मुझे सेंटेंसेस अलग से नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती थी, है नहीं बेटा। तो डू डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा जब सिंगुलर प्लूरल यही हो गई, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जब वो पहले ही हो गई तो मुझे दोबारा यहां सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, मतलब आगे की जो भी एक्सप्लेनेशन है ऐसे लिख दो, और बाद में क्या आएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या आप वहां जाते हैं, क्या आप वहां जाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, डू यू गो देयर, और फिर मैं क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और मेन वर्ब बाद में आती है, और दोनों के बीच में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। ऐसे ही बनाते थे ना, इतना बचपन तो सबसे याद है बेटा, इतना बचपन तो सबको याद है। डू यू गो देयर, अगर हो जाए डज शी टीच योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारे भाई को पढ़ाती है, तो फिर मैंने क्या लगाया बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो ये पहले आ जाता है, डज ही कर लेते हैं, डज ही टीच योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारे भाई को पढ़ाता है, तो डज ही टीच योर ब्रदर, सिंपल।
तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस मेंटेन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? क्या आपको वो सारे स्ट्रक्चर्स पता चल गए? बिल्कुल सर। अब हमें सब पता है भाई, अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर दिखेगा, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर दिखेगा, इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर दिखेगा। बेटा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सर डूडर्स होती है। ठीक है, कैसे वो यूज होता है आपको सब पता चल गया? आपने बोला हाँ सर, हमें अब सब पता चल गया कैसे चीजें आएंगी। तो बेटा पेपर में इनसे भी एरर आ जाते हैं, पेपर में इनसे भी एरर आ जाते हैं, बेसिक गलतियां वो कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करके वो एरर्स पूछ लेता है, तो वो आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, अब बेटा क्या हो जाता है, कई बार इंटेरोगेटिव में आप क्या देखते हो कि कई बार इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे देता है, तो आप यहां क्वेश्चन वर्ड लगा देना। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो? तो आप क्या कर देते हो, जैसे आपने ये लिखा था ना बेटा, डू यू गो देयर, आपने लिखा था डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आप वहां क्यों जाते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर। तो आप उससे पहले क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हो, वाई, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स वगैरह जो भी आपको देखिए क्वेश्चन वर्ड, वो आप पहले लगा दे तो बस बेटा ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो इतना बेसिक भी बचपन में सबका होगा, हालांकि मैंने जीरो लेवल से चीजों को आपको बता दिया। तो इनको आप क्वेश्चन वर्ड बोल दो, आप इनको WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते थे बचपन में, आपको याद हो तो बेटा। ठीक है, प्यारे बच्चे हैं। अब बच्चे बाद की बात करते हैं, लास्ट का काम। अब हम बात करेंगे, बेसिक पार्ट खत्म हो गया, तो बेटा अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग डालो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एप्लीकेशंस। तो बेटा बेसिक बिल्कुल खत्म हो गया। अब किसी भी बच्चे के पास ये बहाना नहीं है, ये बहाना नहीं है कि बेसिक नहीं आता इस वजह से दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या पढ़नी है मेरे बच्चे, एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस। अब यहां से बात करनी है, तो बेटा एक काम करेंगे, अब एप्लीकेशंस यहां से एग्जाम में आपसे पूछेगा, बेसिक से भी पूछ लेता है, एप्लीकेशन से भी पूछ लेता है, इसलिए बैच के लिए मैंने क्या लिखवाया था बेटा, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस्ड आप चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र है। चलो जी छुटकू मियां, तो मेरे बच्चे एप्लीकेशंस स्टार्ट करेंगे कल। टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हम सिलसिला आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बट मेरी बातों को दिमाग में रखें बेटा। और जो बच्चा अभी कह रहा था मैं आपको बता दूं, देखो हम ना हमेशा एंडिंग देखते हैं, एफर्ट्स नहीं देखते। हम लोगों की क्या देखते हैं ना बेटा, एंडिंग देखते हैं, यार उसके पास इतनी चीजें हैं, यार देखना भाई कितना अमीर है। अब बच्चे कई बार होते हैं, हम लोग जाते हैं क्लास लेने, अरे सर आप लोगों के पास तो ऑडी BMW है। मैं बोला अच्छा बेटा, तुझे पता है मैं कितने घंटे पढ़ा करता था, कितनी मेहनत की, तूने वो देखा नहीं, तूने एंडिंग देखी। सर के पास इतना है, अरे यार मेरे पास तो नहीं। मैंने बोला मेरे बच्चे, जब एंडिंग देखोगे तो वो नेगेटिव होता है। एफर्ट्स देखा करो इंसान के, कि हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की है इसलिए उनके पास ये मुकाम है, अगर हम भी उतनी मेहनत कर लेंगे तो हमारे पास भी ये मुकाम होगा। समझ आई चीजें? तो बेटा हम क्या करते हैं यार, अंबानी के पास देखना भाई साहब, अंबानी के पास देखो पैसा ही पैसा। मैंने बोला अच्छा उतनी मेहनत कर ले, तेरे पास भी आएगा। अंबानी भी तो पेट्रोल पंप पे काम किया करता था ना भाई, मेहनत की है यार, एफर्ट किए हैं, खत्म। अब उनके बेटे को देख लो, एक बेटे ने एफर्ट्स किए सच्ची ईमानदारी के साथ तो वो आगे बढ़ गया, दूसरे ने नहीं किए, दूसरा बर्बाद हो रहा है। तो ये खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे। जब आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास मैं आपको करोड़ों पैसे दे दूं, आप उनको भी बर्बाद कर लोगे, क्योंकि आपको पैसा यूज ही नहीं करना आ रहा।
क्यों नहीं यूज करना पा रहा? क्योंकि आपको मेहनत ही नहीं करनी आती। तो मेरे बच्चे मेहनत करो और जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, आपको 100% मिल जाएगा, 100% मिलेगा। मेरे से लिख के ले लो, मेहनत करो। कोई यहां ये नहीं बैठा कि भगवान ऊपर बैठ के हमारा बुरा चाह रहा है, वो हमारे भले के लिए है। अच्छे कर्म अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म बुरा रिजल्ट, अच्छे एफर्ट्स अच्छा रिजल्ट, बुरे एफर्ट्स बुरा रिजल्ट। सिंपल है, सिंपल सेंस है बेटा। समझ आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की? एंड बेटा बिल्कुल बेफिक्र है ना, आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट माई स्टूडेंट्स। हर क्लास में मैं आपको पक्का से मोटिवेट करूंगा, हर क्लास में मैं तुम्हें डोज देता रहता हूं, मेरा नेचर यही है। क्योंकि एक अच्छे टीचर का काम खाली पढ़ाने का नहीं होता, बच्चों का मार्गदर्शन नहीं किया। अभी तुम्हारी एज ऐसी है, तुम इतनी जल्दी भटक जाते हो ना, इतनी जल्दी भटक जाते हो कि तुम्हें अपनी खुद की वर्थ ही नहीं पता, इतनी जल्दी भटक जाते हो। तो अपने आप को भटकने मत दो, सच्ची ईमानदारी के साथ लगन के साथ पढ़ाई करते रहो। और बेटा रिजल्ट मत देखा करो, रिजल्ट मत देखा करो, एफर्ट से देखा करो, ठीक है? रिजल्ट मत देखा करो, एफर्ट से देखा करो। आप रिजल्ट देखोगे आप फंसोगे, आप एफर्ट्स देखोगे आप मेहनत करोगे। अब देखो ये बच्चा कह रहा, कहता राडो की घड़ी। अब ये राडो मत देख तू, मैं कह रहा हूं राडो तेरे पास भी आ जाएगी भाई। इनको इग्नोर कर मेरे बच्चे और मेहनत कर। अभी तुम नए नए बच्चे ज्वाइन हुए हो, अभी तुम्हारा ध्यान भटकेगा, ठीक है? तो बेटा ये सारी चीजें सब मुंह माया है, इनको छोड़ दे, मेहनत कर ले मेरे बच्चे। जो तू चाहेगा तेरी लाइफ में वो होगा। आपके गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, अब आपके माँ बाप की दुआएं हमेशा आपके साथ है, ठीक है? तो इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, इन चीजों को परे रख दो, ठीक है? आप कितने पढ़ते थे? बेटा मैं पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता पढ़ने के अलावा कुछ मत करो यार। पढ़ने के अलावा क्या करोगे? पढ़ने के अलावा कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ना 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 बस। और ये मत ना पकड़ो कितने आवर्स पढ़ते। बेटा आवर्स से थोड़ी ना पढ़ाई मापी जाती है, इफेक्टिव जितना पढ़ो आप उतना अच्छा। थक गए, थोड़ा सा अंगड़ाई तोड़ ली, थोड़ा पानी वानी पी लिया, फिर बैठ गए, ठीक है? चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है? सभी कुशल मंगल रहें, माँ बाप के साथ रहें, फैमिली का, माँ बाप का आदर सम्मान रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके सपनों को, अपने सपनों को जरूर से अपनी लाइफ में पूरा करें। यूं ही मेहनत करना, अपने एफर्ट्स बहुत बढ़ाए रखना मेरे बच्चे, ठीक है? हर चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी जो तुम चाहोगे अगर तुम मेहनत करोगे, ठीक है? डन है बेटा? तो चलिए कल मुलाकात करेंगे बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां से हम बातचीत को कर रहे होंगे। डन? चलिए बाय बाय, गुड। अरे एक बात रह गई बेटा, एक बात रह गई। आज रात को मिलेंगे 9:30 बजे वोकैब के साथ, आज रात को मिलेंगे 9:30 बजे वोकैब के साथ। तो आपने देखा है बेटा, आप सबको पता है, पुराने खिलाड़ियों को पता है, हमारे नए वाले खिलाड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक चीज को बैठा के ये रखना बेटा, ये देखो इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल, पता है बेटा कल की क्लास ये ली थी मैंने, कल ये क्लास ली थी आपके लिए। ऐड खत्म होगा तो अभी दिखाता हूं ये कल की वोकैब की क्लास थी हमारी। आप सबने देखी होगी, कल की वोकैब की क्लास थी, आप सबने देखी होगी। डन है? तो जिन्होंने पहली क्लास टेंस की नहीं ली है वो ले लें, और वोकैब पहली क्लास में आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से वोकैब्स आपको देखनी है, सबको समझ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सबको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से वोकैब वगैरह क्लासेस चलेंगे, और आज रात को भी 9:30 बजे मेरे बच्चे वोकैब की क्लास होगी। तो आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर देना, देखना, वहां से आपको ये तो क्लास देखनी है मेरे बच्चे। और फिर जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास प्लेलिस्ट होगी, तो आपको ये दिख जाएगा वोकैबुलरी सेशंस बाय जयदीप सर। 82 अपडेट है, बाकी आज 87 टोटल हो चुके हैं, वो अपडेट मैं प्लेलिस्ट में भी कर दूंगा, ठीक है? सो चलिए, मेरी दुआएं, मेरे आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है बेटा। आप खूब मेहनत करो, भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कल मिलते हैं बेटा। बाय बाय, बाय बाय बेटा।